नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। जी हाँ, नई सीईटी जो 2026 में होने वाली है, चाहे 10+2 और चाहे ग्रेजुएशन, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा और बिल्कुल 360 डिग्री यानी आमूल चोल बदलाव होगा। लेकिन सबसे पहले इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोगों को नया साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ढेर सारी बधाइयाँ आपको आपको और आपके परिवार को। इस साल आपकी नौकरी लग जाए ऐसी कामना करते हैं। ठीक है, चलिए। तो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। राजस्थान की कोई भी वैकेंसीज, सरकारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम लोग इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते हैं। बातों को गोल गोल न घुमाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। पैटर्न बदलने वाला है तो क्या बदलेगा? आप पीछे देख पा रहे हैं कि पैटर्न और सारी बातें करेंगे। एक एक चीज जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर सकती है वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। सीईटी भी 2 चरणों में होगी। प्री और मेंस एग्जाम संभव है। ऐसा मंथन चल रहा है कि हम सीईटी को प्री और मेंस के तर्ज पे कराएं। साथ ही साथ उत्तीर्णांक 60% हो सकता है। यानी ये तो पेपर को कठिन कर रहे हैं। प्री भी करवाएंगे, मेंस भी करवाएंगे। जैसे यूपीएससी होती है, जैसे आरएस का एग्जाम होता है, प्री और मेंस। अब यहां से एक सवाल आता है कि सर मेंस देने के बाद भी हमें एक और एग्जाम देना पड़ेगा? यदि हम कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं तो, या वीडियो की परीक्षा दे रहे हैं तो, या पटवारी की परीक्षा दे रहे हैं तो, या वन पाल की परीक्षा दे रहे हैं तो क्या दोबारा से मतलब 3 एग्जाम देने पड़ेंगे? प्री, मेंस, फिर वो वैकेंसी के कोई वैकेंसी है उसके लिए अलग से। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो चीजें हैं कि सीटी प्री और सीटी मेन के बाद ही उसको पात्र माना जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रख सकते हैं। और आपको पता है कि सीटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में खत्म होने वाली है। उससे पहले पहले 2 वैकेंसीज सीटी 2024 के आधार पर निकलेंगी। पहली वैकेंसी वनपाल वन रक्षक की और दूसरी वैकेंसी एलडीसी की। ठीक है, ये जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आउट होगा जो कि 2024 में होगा। अब देखें, पात्रता 3 साल करेंगे। ये बात पुरानी हो गई, लेकिन ये पात्रता 3 साल होगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीईटी को गंभीरता से लेना पड़ेगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि सीईटी 2024 के जो विद्यार्थी हैं उसका फल वो आज तक खा रहे हैं। यानी 2 वैकेंसीज और आएंगी, वो सीईटी 2024 के अकॉर्डिंग होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इसको हल्के में ले लें और आगे आने वाली 3 वैकेंसी, 3 सालों में जो भी वैकेंसी जाए, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, पुलिस की आएंगी, वीडियो की आएंगी, पटवार की आएंगी, ठीक है, वनपाल वन रक्षक की आएंगी। तो जो भी वैकेंसी आएंगी कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आप लोग रह जाएं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। परीक्षा, और इसका कारण क्या है? परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करना। सिंपल सी बात है कि पिछली बार इन्होंने 40% कर दिए थे, पिछली बार इन्होंने 40% किए थे, 35% किए थे। इस वजह से सारी की सारी भीड़ जो है वो मुख्य परीक्षा में भी शामिल हो गई थी। यहां तक पटवारी के एग्जाम एक से ज्यादा चरणों में कराने पड़े। ठीक, लगभग सारी की सारी भीड़ जो है वो मुख्य परीक्षा में आ गई थी। तो कोई मतलब नहीं सीईटी कराने का। और यही जो मेन मुद्दा है वो छाया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर मंथन चल रहा है कि कैसे करें ताकि भीड़ छंट जाए। 3 परीक्षाओं वाली बात करेंगे अभी, रुक जाओ एक बार। अब सीईटी भी 2 चरणों में प्री और मेन एग्जाम होना संभव है और जल्दी ही अंतिम निर्णय। अब ये नहीं है कि इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि सर टाइम लगेगा अभी सीईटी के लिए कम से कम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस संबंध में चयन बोर्ड जल्दी ही अंतिम निर्णय लेकर सीईटी की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यानी सीईटी की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। बस इसी मुद्दे पे मंथन चल रहा है। और आलोक राज जी ने भी बोला हुआ है कि सीईटी की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू करने का प्रयास जारी है। लेकिन प्री और मेंस पे उस पर काम चल रहा है। 60% आप ये मान के चलिए। जो कैटेगरी वाइज है उनको शायद 55% होगा। आपको मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि सीईटी को 60% अंक वालों को ही मिल सकती है पात्रता। 60 और 55 का रेशियो रहने वाला है। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि सर 3 एग्जाम देने पड़ेंगे क्या हमें? एक तो प्री देना पड़ेगा, प्री के बाद फिर सर मेंस, और मेंस के बाद सर फिर मुझे यदि वीडियो बनना है तो वीडियो का अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। सर मुझे कांस्टेबल बनना है तो कांस्टेबल का अलग से एग्जाम, फिर से 3 एग्जाम। यदि मुझे सर
वनपाल बनना है तो सर इसके लिए मुझे फिर से तीसरा एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा मुश्किल लगता है। मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही आलोक राज जी का एक इंटरव्यू पढ़ा था, सुना था, और उसमें उन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे कि प्री के बाद, प्री जैसे हो गया, ठीक है, प्री में कोई दिक्कत नहीं है, मेंस एग्जाम से ठीक पहले हम लोग उनकी प्राथमिकता भरवा लेंगे, प्रायोरिटी भरवा लेंगे कि आप किस विभाग को ज्यादा जानना, किस विभाग में जाना चाहते हैं। तो जैसे हम लोग बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, उसमें कॉलेजेस की प्राथमिकता होती है ना, ठीक वैसे ही एग्जाम्स की प्राथमिकता हो जाएगी कि मैं वीडियो, फिर उसके बाद पटवारी, फिर कांस्टेबल, अपने योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार प्रेफरेंस भरवा लेंगे, प्राथमिकता भरवा लेंगे, और फिर उसके बाद हर कोई भी एग्जाम निकला, कोई भी वैकेंसी निकली तो उसका 2 गुना या 3 गुना जो है उसको शॉर्ट लिस्ट करके, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको नियुक्ति दे देंगे। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 2 गुना भर्ती निकाली, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, 2 गुना को बुलाया, भर्ती निकाली, 2 गुना को बुलाया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको एग्जाम। तो 2 ही एग्जाम होने हैं। 3 एग्जाम बड़ा मुश्किल लगता है। तो 2 एग्जाम का मैंने अभी 2 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने यही बोला था कि मेंस से पहले हम प्राथमिकता भरवा लेंगे ताकि हमें बार बार फिर हर एग्जाम के लिए अलग अलग से एग्जाम देना न पड़े, अलग अलग से विद्यार्थी को परेशान न होना पड़े। लेकिन प्री और मेंस में ये बात है कि प्री में काफी लोग छंट जाएंगे। यहां पे 60% का क्राइटेरिया होगा, 60% या 55% का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं, हालांकि 60% करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं करें, लेकिन कर भी सकते हैं। प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट होगी। और ये बात मैं आपको तरह तरह के सोर्सेज से बता रहा हूं, आपको मैंने वीडियोज भी बनाए इस पे। ये ट्वीट हनुमान किसान का है और ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 1-2 महीने पुराना है, और उन्होंने ये बोला था कि सीईटी न्यूनतम प्रतिशत में बदलाव किया जाएगा, ठीक है, और 55% करने का प्रावधान है। लेकिन अखबार में हमने देखा कि 60% है। सीईटी बहुत जरूरी है। आगे आने वाली तमाम वैकेंसीज, चाहे आप देखें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, जमादार, ये सारी की सारी आपकी जो भर्तियां हैं, ये सारी की सारी भर्तियां आपकी सीईटी 10+2 पे आधारित है। सीईटी ग्रेजुएशन पे आगामी 3 सालों में जो भर्तियां आएंगी, प्लेटून कमांडर, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, इन सब की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सीईटी जो आरएसएसबी है, एक तो वो अपना पैटर्न भी बदल रही है, यानी अपने परीक्षा का या पेपर का जो स्तर है थोड़ा सा बढ़ा रही है। आपने जमादार ग्रेड 2 का पेपर देख लिया, अब आप जनवरी में रीट मेंस का पेपर देखेंगे, तृतीय श्रेणी भर्ती शिक्षक का पेपर देखेंगे, और आप देखेंगे कि वहां पे पेपर का स्तर बढ़ा है। बढ़ने का स्तर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आरपीएससी के लेवल पे पहुंच गया है, नहीं, वो अभी भी नीचे है, लेकिन क्वेश्चंस में उन्होंने कॉलम मिलान दे दिया है, या फिर कथन कारण दे दिया है उन्होंने, या फिर उन्होंने दे दिया है कौन सा कथन असत्य है, एक साथ 3-4 कथन, मतलब कथनों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस का स्तर भी बढ़ा रहे हैं। यहां सीईटी प्री और मेंस की व्यवस्था भी कर रहे हैं, 60% वाला भी कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीईटी वालों की फील्डिंग सेट हो रही है। चलो, भर्ती परीक्षाओं में सख्त बदलाव, पुराने विशेषज्ञ डीबार और नया पैनल तैयार होगा, इसके बारे में भी मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे बार बार, तो इनके लिए आरएसएसबी ने एक नई व्यवस्था कर दी है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब एग्जाम होगा कब, नोटिफिकेशन निकलेगा कब, ये सारी समस्याएं अभी मैंने आपको बताया कि बस इसी पे मंथन चल रहा है, और वो जल्दी से ही सीईटी भर्ती को, सीईटी परीक्षा को निकालने वाले हैं। नोटिफिकेशन इसका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के अंत में, फरवरी के स्टार्टिंग में निकल जाएगा। जो पुराना आरएसएसबी का एग्जाम कैलेंडर है, उसमें जो ग्रेजुएशन का जो डेट दे रखा था वो फरवरी है, तो फरवरी का मतलब तो ये है कि फरवरी में तो नहीं हो पाएगा, जनवरी में तो नोटिफिकेशन ही निकलेगा, 1 महीना फॉर्म भरने में लगेगा, तो फरवरी में निकलना, फरवरी यानी ये डेट तो आगे जाएगी। सीईटी स्नातक वाली, लैब असिस्टेंट वाली भी आगे जा रही है, अप्रैल के आसपास जा रही है, डेट ही नहीं है बीच में। समान पात्रता परीक्षा, यदि मैं सीनियर सेकेंडरी 2025 की बात करूं तो ये मई में है। इसकी संभावना यह है कि सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 दोनों की मई जून के आसपास, मई जून या जुलाई के आसपास हो, जून या जुलाई में एग्जाम होने की संभावना इसकी बन रही है आपकी, दोनों की आगे पीछे रहेगी 10+2, क्योंकि नया अभी इन्होंने ट्वीट किया था कि नया जो कैलेंडर है हम जारी करेंगे, तो नया कैलेंडर के हिसाब से निश्चित रूप से इसमें जून जुलाई का डेट रहने वाली है,
चाहे मैं 10+2 की बात करूं और चाहे ग्रेजुएशन की बात करूं। ये मैं बात कर रहा हूं कि कब इसका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन तो जनवरी के लास्ट या फरवरी में हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ये तो समझ में आ गया आपको, एग्जाम डेट फरवरी से आगे जाएगी, मई जून के आसपास इसका, मई जून जुलाई बढ़ने वाला है। अब इसमें सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है। सिलेबस पे भी बात करेंगे कि सिलेबस तो अभी जारी हुआ नहीं, पैटर्न ही बदल रहा है। लेकिन क्या बदलेगा, क्या बदलेगा? यदि मैं साइंस की बात करूं तो उसमें अम्ल क्षार बदल जाएगा। अम्ल क्षार तो होगा ही, कोई भी सिलेबस आए, केमिस्ट्री है तो वहां पे अम्ल क्षार तो होगा। यदि केमिस्ट्री है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या बदल जाएगा? यदि केमिस्ट्री है तो धातु और अधातु में क्या बदल जाएगा? सिलेबस तो वही रहने वाला है। अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सिलेबस का वेट मत करो। इंग्लिश है तो टेंस नहीं आएगा, क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदल जाएगा? वॉइस को नहीं रखेंगे सिलेबस में। नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग नहीं रखेंगे। मैथ्स की बात करूं तो प्रतिशतता नहीं रखेंगे, लाभ हानि नहीं रखेंगे, ब्याज नहीं रखेंगे। तो सिलेबस तो आपको पता ही है। जो जनरल सिलेबस है उसको तैयारी करें, कॉमन सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। खाली समय जो है अभी आपका, खाली समय तो वैसे नहीं है, तैयारी करनी है आपको, लेकिन अभी जो काम करने लायक है उसको प्रोसेस में आप लोग लगा दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग RSCIT का कोर्स कर लें, 3 महीने का होता है। RSSB की जो LDC की भर्ती है, हाई कोर्ट वाली आने वाली है, उसमें भी आपका फायदा हो जाएगा। LDC वाला जो RSSB का है उसमें भी फायदा हो जाएगा। टाइपिंग सीख लें, थोड़ा सा 1-2 महीने टाइपिंग करके देख लें, ताकि थोड़ा सा आपको आपकी उंगलियां और जो कीबोर्ड है उसकी दोस्ती बन जाए। टाइपिंग में आगे दिक्कत होगी। पुलिस डिप्लोमा, यदि पुलिस कांस्टेबल ही बनना चाहते हैं, वर्दी ही चाहिए, तो डिप्लोमा या NCC सर्टिफिकेट। NCC सर्टिफिकेट तो अब नहीं ले सकते क्योंकि टाइम चला गया, लेकिन डिप्लोमा तो कर सकते हैं। 1 साल का कोर्स होता है, जोधपुर करवाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कोर्स होता है, साल भर का होता है और लगभग 6-7 हज़ार रुपये खर्चा लगता है। साल में 2 बार जाना होता है परीक्षा देने। तो उसको भी, डिप्लोमा को भी रख लें, क्योंकि उससे भी नंबर जुड़ते हैं, उससे काफ़ी अच्छी रैंक मिलती है ना। लाइट लाइसेंस या हैवी लाइसेंस को बना के रखें। तो ये सारा काम आप लोग करें, ये प्रोसेस का काम है। अब मैं वही कह रहा हूं कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी करें, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उसको मन लगा के करें। एक्चुअली बताऊं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब CT में तो सब कुछ आएगा, हिंदी आएगी, गणित आएगी, इंग्लिश आएगा, विज्ञान आएगा, रीजनिंग आएगा। हिंदी, एक बार हिंदी तैयार कर ली आपने तो वो मेंस में भी काम आएगी। यदि प्री और मेंस होता है तो मेंस में भी काम आएगी। यदि मेन एग्जाम भी होता है, यदि मेन एग्जाम भी होता है किसी भी नौकरी के लिए, तो वो इसमें भी काम आएगी। तो हिंदी या इंग्लिश या मैथ्स या साइंस, इनको एक बार ही तैयार करें। अपने हाथ से नोट्स बनाएं, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, और उसके बाद उस नोट्स को बार बार पढ़ें। वो नोट्स आपका हो गया, वो सब्जेक्ट आपका हो गया। अब कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें, जिसमें भी सब्जेक्ट में, जिस भी नौकरी में वो सब्जेक्ट आता है, वो सब्जेक्ट आपका है। नहीं सर, मैं CT के लिए अलग से तैयारी करूंगा, मैं वनपाल के लिए अलग से तैयारी करूंगा, मैं उसके लिए अलग से करूंगा, फलाने के लिए अलग से करूंगा। कितना करोगे? नहीं कर पाओगे। एक अच्छे से कोर्स कर लो, बढ़िया से, कहीं से भी। क्लियर है? टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि टाइम बहुत ज्यादा है सर, अभी नोटिफिकेशन आएगा तब तैयार करेंगे। 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स है और आप अकेली जान, तैयारी सारी करनी है। 6 महीने 5 महीने तो सामने दिख रहे हैं। तैयारी करने वाले के लिए टाइम बहुत कम है और तैयारी नहीं करने वाले के लिए बहुत ज्यादा है कि सर 6 महीने तो हैं अभी। महीने 5 और देखिए, स्टार्ट करिए आप लोग कठिन सब्जेक्ट से, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। हिंदी थोड़ा सा इजी है तो इसको थोड़ा सा इसके साथ ले सकते हैं। दूसरे महीने में राजस्थान, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, भूगोल को निपटा दीजिए। 3rd में भारत, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था को। 4थे महीने में विज्ञान, कंप्यूटर, करंट को, 6 महीने का करंट, फिर रिवीजन, मॉक टेस्ट आ गया। 5वां महीना, मई जून जुलाई, CET एग्जाम आ गया। जो सेफ स्कोर है आपको 200 लेके चलना है, तभी जाके आप 60% ला पाएंगे। तो 200 का आपको सेफ स्कोर लेके चलना है 300 में से, पेपर 300 नंबर का होगा। तो यहां पे हम लोग 2 बैचेज रन कर रहे हैं और इसको स्टार्ट हुए कम से कम लगभग 7-8 या 10 दिन हुए हैं इस बैच को स्टार्ट हुए। 10+2 का भी है और ग्रेजुएशन का भी है। यहाँ पे हम लोग
मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। और इसमें पहले वो सिलेबस करा रहे हैं जो कॉमन है, जो आपका यदि भर्ती जब जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें जो सिलेबस आएगा वो कॉमन सब्जेक्ट्स, धातु अधातु, अम्ल क्षार, पादपों और जंतुओं का आर्थिक महत्व, तंत्र, ये सारी चीजें, विटामिन, पोषण, रक्त, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें पहले करवाए जा रहे हैं ताकि कॉमन रहे। ठीक है। मैथ्स में भी वही प्रतिशतता, लाभ हानि, ये सब स्टार्ट हुआ है, तो ज्यादा नहीं हुआ, 5-7 दिन हुए हैं इसको। इंग्लिश में स्टार्ट हो रखा है, 10 से स्टार्ट हो रखा है, तो 10 तो सब में ही आएगा। 10+2 ग्रेजुएशन का कहां पे मिलेगा आपको? दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट है कोर्सेज के रिगार्डिंग, या कोई तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे। किस पे करेंगे? व्हाट्सअप, कॉलिंग नहीं, व्हाट्सअप करेंगे। वनपाल वन रक्षक, आपको पता है वन रक्षक नॉन सीईटी 10वीं पास है, वन रक्षक 10वीं पास है, इसमें सीईटी की जरूरत ही नहीं है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें मैथ्स और साइंस, इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पे आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है। सिलेबस डिस्कशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, कुछ डेमो क्लासेज आज से स्टार्ट होंगी, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। वनपाल के लिए भी अलग से हमने बैचेज स्टार्ट किए हुए, मैथ साइंस के लिए। जो विद्यार्थी वनपाल और वन रक्षक दोनों की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी कंप्लीट सिलेबस, वीओडी लाइव क्लासेज होंगी, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज शीट्स मिलेंगी, वो तमाम सारी सुविधाएं जो मिलती हैं। बस बात यह है कि आपको पढ़ना है। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसमें इंग्लिश आ रही है, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश स्पेशल बैच, सारा का सारा कंप्लीट इंग्लिश यहाँ मिल जाएगा आपको। वो कैब भी मिलेगा इसमें। इसमें बहुत सारी क्लासेज मैंने करवा दी हैं और बहुत सारे टॉपिक्स रहे हुए हैं अभी। ठीक है। तो वो अभी लाइव क्लासेज होंगी। इसके साथ साथ कंप्लीट मैथ्स, ये भी आपका रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। यदि मैं साइंस की बात करूँ, यहाँ पे लाइव बैच चल रहा है साइंस में, केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। इससे पहले हमने बायो का कुछ पोर्शन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे लाइव और रिकॉर्डेड पूरा मिक्स रहने वाला है। और इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस, डिजिटल नोट्स। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी जिसमें विज्ञान आती हो, साइंस आती, यदि तीनों एक साथ लेना चाहते हैं, अलग अलग नहीं लेना चाहते, तो ये वाला मैथ, साइंस और इंग्लिश है। इसमें भी मिश्रा सर को आपको पता है, मिश्रा सर मैथ्स पढ़ाते हैं। एलडीसी, आरएसएसबी एलडीसी का जो वैकेंसी अभी जनवरी में निकलेगी, जो सीईटी 2024 के आधार पे होगी, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में प्रस्तावित है, उसके लिए भी हमने बैच, और ये लगभग आप ये मान के चलिए 20 दिन पुराना बैच है ना। 20 दिन से ये क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट हो रखी हैं, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस की। तो ये भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस डिस्कशन, क्लासेज, डेमो क्लासेज अवेलेबल है। कुछ टेस्ट सीरीज हैं, मैथ्स की हो गई, या मैं बात करूँ कंप्यूटर की हो गई, तो ये सारी टेस्ट सीरीज भी आपके सामने। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए, 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे आपके। सिलेबस जो भी हो, कुछ कॉमन टॉपिक्स जरूर होंगे, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी सब्जेक्ट्स को आप यदि पढ़ रहे हैं तो इतना अच्छे से पढ़ें, इतना अच्छे से हाथ से नोट्स बनाएं, ताकि बाद में आपको मेन एग्जाम में उस सब्जेक्ट्स को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। उससे टाइम खराब होता है, डिमोटिवेट होते हैं। क्लियर है। और सबसे जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट बात है। इस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो मंजिल दूर नहीं है। फिर से नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की क्या राय है इस बदलते पैटर्न पे? आप लोग कमेंट में जरूर अपना राय रखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। कोई भी डाउट है तो आप, ये जो मोबाइल नंबर है मेरा, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप लोग अपना डाउट रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ।